बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 30 अक्टूबर है और दिन है बुध का। देखिए, जिस दिन जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया था, उसी दिन से ये कहा जा रहा था कि याह्या अफरीदी साहब कैसे चीफ जस्टिस होंगे। इसका अंदाज़ा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ केसेस, उन केसेस के फैसलों से पता चल जाएगा। वैसे तो पहले 3 दिनों के अंदर ही जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने हुकूमत को परेशान कर दिया है। पहले 3 दिनों के अंदर किए जाने वाले बड़े फैसलों ने शहबाज शरीफ की हुकूमत ने दौड़ें लगवा दी हैं, लेकिन आज 30 अक्टूबर को जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने वो फैसला कर दिया है जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो। 8 नवंबर के बाद पूरा मंजरनामा कैसे तब्दील होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ गई है, तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, वैसे तो पहले 5 दिनों के अंदर किए जाने वाले तमाम तर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के फैसले शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हैं। मिसाल के तौर पर जो पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली की गई, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में वापस आए, ये फैसला भी शहबाज शरीफ की हुकूमत पर क़यामत बनकर गुजरा और इमरान खान के लिए ये फैसला खुशाइम था। उसके बाद फुल कोर्ट इजलास के अंदर जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का वो गैर मामूली इजलास जो फुल कोर्ट इजलास से पहले हुआ, जिसकी खबर मैंने अब से कुछ देर पहले वाले वीलॉग में दी थी, जो फैसले उस इजलास के अंदर किए गए, जो डिसीजंस उस इजलास के अंदर लिए गए, जिसके असरात अब आना शुरू हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा फैसला जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कर दिया है। उसकी तफसील मैं आपको पहले बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि 8 नवंबर के बाद कैसे मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। देखिए, इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर रहनुमा जो लाहौर में कोट लखपत जेल के अंदर कैद हैं, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, एजाज चौधरी हैं, मियां महमूदुर रशीद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान इस टाइम जेर हिरासत हैं, जिनको 9 मई के बाद से लेकर अब तक जेल में रखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्यादातर केसेस इस टाइम इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों में चल रहे हैं, क्योंकि 9 मई के बाद वो जो बदतरीन क्रैकडाउन रियासत ने तहरीक इंसाफ के ऊपर किया था, उन तमाम लोगों को जो उठाया गया था, उनके केसेस इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों में ही चल रहे हैं। पिछले 1 सवा साल से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, इस पूरे निज़ाम ने इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों में बैठे जजेस को जिस तरह दबाव का शिकार रखा, जिस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, वो अब सबको पता है। मिसाल के तौर पर सरगोदा के इंसदादे दहशतगर्दी के जज हैं मोहम्मद अब्बास साहब, जिन्होंने आज से 3 महीने पहले उस टाइम के लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस शहजाद मलिक साहब, जो इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुके हैं, उनको एक खत के जरिए बताया था कि किस तरह ताकतवर इदारे, किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है, एजेंसियां उनको जो है वो मजबूर कर रही हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत में चलने वाले जो केसेस हैं कारकुनों के, उनके खिलाफ फैसले सुनाएं। बाकायदा तौर पर सरगोदा के एटीसी के जज ने यह कहा था कि मेरे घर की बिजली काट दी गई, मेरे घर का गैस का मीटर उतार दिया गया, मेरे घर के बाहर 2-3 दफा आग लग चुकी है, मेरी अदालत के बाहर फायरिंग करवाई गई। यानी ये वो तमाम तर इंकशाफात थे, ये वो तमाम तर जो ख़त के अंदर चीज़ें लिखी थी मोहम्मद अब्बास ने। फिर जस्टिस शहजाद साहब ने वो ख़त बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा था, बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी भेजा था। लेकिन क्योंकि उस टाइम काजी फायज ईसा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी सरबराह थे, तो उस ख़त के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अब इंसदादे दहशत गर्दी के वो तमाम तर जजेस जो इस टाइम तहरीके इंसाफ के तमाम तर रहनुमाओं के, फिर इमरान खान के कई केसेस हैं जो एटीसी कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा, ये वो तमाम लोग हैं जिनके केसेस एटीसी कोर्ट में चल रहे हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को फुल कोर्ट इजलास से पहले वाले गैर मामूली फुल कोर्ट इजलास के अंदर ये मशवरा दिया गया था कि आप वो एक जो तासुर सुप्रीम कोर्ट ऑफ
पाकिस्तान के हवाले से उभर रहा है कि मातहत अदालतों के जजेस को दबाव का सामना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर कोई अमल दखल नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लोअर जुडिशरी के जजेस के साथ स्टैंड नहीं कर रही। तो ज़्यादातर जजेस ने याह्या अफरीदी साहब को उस फुल कोर्ट इजलास में ये मशवरा दिया था कि आप अपनी लोअर जुडिशरी के साथ खड़े हों, एक पैगाम दें, एक तासुर दें रियासत को कि हम इन जजेस को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब इनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, इनको अगर जदोकोब किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिएक्ट करेगा। इसी वजह से जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने 8 नवंबर को, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होने जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास से पहले याह्या अफरीदी साहब ने वो तमाम इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों के जजेस, जिन जजेस के पास इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस हैं, उनका एक अलग से इजलास तलब कर लिया है। ये बड़ा गैर मामूली फैसला है क्योंकि काजी फायज ईसा को बेशुमार दरखास्तें मौसूल हुई। यानी 26 मार्च को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, कि हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, हम आज़ादाना तौर पर फैसले नहीं दे पा रहे, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार थे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे, जिसमें जस्टिस अरबाब साहब थे, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज साहिबा थी। ये वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम तर जजेस थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था, और फिर वो तमाम जजेस जिन्होंने खत लिखा उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कार्रवाई हो गई। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास से पहले इस ज़्यादा दहशत गर्दी के जजेस का एक इजलास बुलाया गया है, जिस इजलास में जस्टिस याह्या अफरीदी साहब पहले तो तमाम जजेस से ब्रीफिंग लेंगे कि आप लोगों के पास किस किस के केसेस हैं और उन केसेस का स्टेटस क्या है। इमरान खान के केसेस कौन सी अदालतों में चल रहे हैं, एटीसी के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और लोगों के केसेस जो हैं वो किन किन अदालतों में चल रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह कि उन अदालतों में बैठे हुए जजेस को किस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, क्योंकि 9 मई के बाद से लेकर आज 30 अक्टूबर यानी तकरीबन 1.25 साल गुजर चुका है। क्या किसी अदालत में 9 मई के हवाले से कोई सबूत आया? क्या कोई सीसीटीवी वीडियो आई? जो इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं कि इस 9 मई के वाक़े के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 9 मई के वाक़यात की सीसीटीवी वीडियोस निकाली जाए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाकई रियासती इदारों पर हमला किया है, यादगारे शुहदा पर हमला किया है, तो उसकी वीडियोस तो होंगी ना। तमाम तर मुल्क भर में सेफ सिटी कैमरास लगे हैं, आप उन तमाम तर चीज़ों की सीसीटीवी वीडियोस निकालिए और अदालत में पेश कीजिए। तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब एक एक जज से फर्दन फर्दन भी मिलेंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब तमाम तर जजेस का मुश्तरका इजलास भी उन्होंने जो तलब कर लिया है वहां पर भी गुफ्तगू होगी। और अब एक तासुर ज़रूर चला जाएगा कि जो पहले इंसदादे दहशत गर्दी के जजेस को मैनेज किया जा रहा था, क्योंकि तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को जमानत नहीं मिल रही। आप देखिए ना कि 9 मई के बाद गिरफ्तार होने वाले यास्मीन राशिद हो, उमर सरफराज चीमा, जिनके मैंने नाम लिए, इन तमाम लोगों को एटीसी लाहौर ने जमानत नहीं दी। अगर इनको लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिल भी जाती है तो इनको किसी और केस में गिरफ्तार करके इनका केस किसी और एटीसी अदालत में भेज दिया जाता है। यानी उन एटीसी जजेस के पास इन तमाम लोगों के केसेस को भेज दिया जाता है जो जजेस या तो मैनेज हैं, या उन जजेस को डराया जा सकता है, आराम से धमकाया जा सकता है, आराम से उनको दबाव में लाया जा सकता है। तो 8 नवंबर के बाद खबर यह है कि 8 नवंबर को जब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ये इजलास प्रिजाइड करेंगे, उसके बाद मंजरनामा तब्दील हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं कि पहले 5 दिनों के अंदर याह्या अफरीदी साहब के जो इकदामात हैं, याह्या अफरीदी साहब का जो अब तक का कंडक्ट है, उससे कम से कम यह तासुर तो जरूर गया है कि ना तो अदलिया को अब प्रेशराइज किया जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा, मैं बार बार पिछले कई दिनों से, जब से याह्या अफरीदी साहब नामजद हुए हैं, मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा हूं कि याह्या अफरीदी साहब का जो सबसे पहला मौक़िफ़ है या सबसे पहला जो वो काम करना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन ऑर्डर करना चाहते हैं। उसके बाद जो मातहत अदलिया है, जो तकसीम है, जिस पर दबाव है, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतअद्दिद जजेस जो हैं वो खतूत लिख चुके हैं।
रावलपिंडी के इंसदाद दहशत गर्दी के जज ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था कि जनाब वाला, मैंने 9 मई के 11 मुल्ज़िमान को ज़मानत पर रिहाई दी और अगले दिन मेरे ऊपर जो है वो मुझे डराया गया, मुझे धमकाया गया और मेरे ख़िलाफ़ जो है वो फिर एक पूरा एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलना शुरू हो गई। काज़ी फ़ायद ईसा किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, क्योंकि सबको पता है काज़ी साहब जो हैं वो इस निज़ाम के सबसे बड़े सहूलतकार थे, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए थे। काज़ी साहब इस पूरे निज़ाम को प्रोटेक्ट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिख दिया था, उस ख़त से बढ़कर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफ़ा एक हाई कोर्ट के, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो एक तगड़ा हाई कोर्ट है, उसके 6 जजेस, यानी टोटल 8 जजेस हैं, जिनमें से 6 जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये खत लिख रहे हैं कि, और फिर तमाम तर एविडेंस लिख रहे हैं कि फलां मौके के ऊपर हमें डराया गया, फलां मौके के ऊपर कहा गया कि हम आपके घरों की वीडियोस निकाल देंगे, इस नंबर से हमें फ़ोन आया, इस फैसले पर जो है वो हमें रद्दमल का सामना करना पड़ा, इस फैसले को इस तरह देने के हवाले से हमें कहा गया, लेकिन काजी साहब जो है वो सांप बनकर बैठे रहे, काजी साहब खामोश रहे। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमान तब्दील हो चुकी है, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में याया अफरीदी साहब आ चुके हैं, और पहले 3-4 दिनों के अंदर याया अफरीदी साहब की गुफ्तगू, याया अफरीदी साहब का जो कंडक्ट है, उसने कम से कम ये तासुर दिया है कि अब वो अदलिया को तकसीम नहीं होने देंगे। हमारे दोस्त हैं असद तूर, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया, बहुत बड़ी खबर दी। उन्होंने कहा कि जिस दिन याया अफरीदी साहब ने ईवान सदर के अंदर हल्फ उठाया, उस हल्फ बर्दारी की जो तकरीब थी, उस तकरीब के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जस्टिस याया अफरीदी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और अटॉर्नी जनरल, इन चारों की ऐवान और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, इन चारों की ऐवान सदर में मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में याया अफरीदी साहब को बताया गया या समझाया गया या उनको यूं कह लीजिए कि उनको एक तरह से ब्रीफ किया गया कि किस तरीके से काजी साहब जो है वो मामलात को लेकर चल रहे थे। लेकिन असद तूर ये कहते हैं कि याया अफरीदी साहब की जानिब से इन 3 बड़ों को, यानी शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और ऐवान सदर में बैठे हुए आसिफ जरदारी साहब, इन तीनों को कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। इन तीनों को कोई मतलब याया अफरीदी साहब ने सपोर्ट की गारंटी नहीं दी, लेट पुट इट दिस वे, कि उन्होंने कोई सपोर्ट की गारंटी नहीं दी कि हाँ भाई अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल उसी तरह चलेगा जिस तरह काजी साहब चला रहे थे। याया अफरीदी साहब ने एक चीज क्लियर की कि आइन, कानून, इंसाफ, इन चीजों को मलूज़े खातिर रखा जाएगा, और सबसे बढ़कर जो अदलिया का वकार है, अगर उसके ऊपर कोई आंच आएगी, अगर अदलिया के वकार को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिएक्ट करेगा। तो ये वो पैगाम था जिसके बाद से लेकर अब तक शहर इक़्तिदार में याया अफरीदी के खिलाफ भी बेशुमार बातें चल रही हैं। मैंने आपसे कुछ देर पहले वाले वीलॉग में भी गुजारिश की थी कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम का शोशा छोड़ा गया है, ये भी इसी वजह से छोड़ा गया है क्योंकि याया अफरीदी से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें अब दम तोड़ गई हैं। और अगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस को ये एक पैगाम दे दिया जाता है कि आप खुलकर काम करें, आपको जो लगता है कि किसी को जमानत पर रिहा होना चाहिए उसको जमानत पर रिहा करें, सुप्रीम कोर्ट आपके फैसले के पीछे खड़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके फैसले को ऑन करेगी, आपके फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि पिछले चंद घंटों के अंदर ये जो खबर है ना कि भाई 8 नवंबर के बाद पूरा मंजरनामा तब्दील हो सकता है, 8 नवंबर के बाद रिहाइयां शुरू हो सकती हैं, 8 नवंबर के बाद ये 9 मई के जितने भी मुल्जिमान इस टाइम पर जेलों में हैं, लाहौर में हो, पिंडी में हो, इस्लामाबाद में हो और पंजाब की मुख्तलिफ जेलों के अंदर हों, उन तमाम को रिहाइयाँ मिल सकती हैं। और वो 9 मई का वो जो पूरा रियासत का बयानिया था ना, वो रियासत का पूरा बयानिया चंद दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल जस्टिस याया अफरीदी साहब को फ़िलहाल तो हमें क्रेडिट देना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिस तरीके से वो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदलिया को लेकर चल रहे हैं। आइंदा आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, फिर भी मैं आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।